नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मैं आपका दोस्त और होस्ट अनुराग छिंपा। मित्रों, कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य पुस्तक का नाम है सृजन। अध्याय पद्य भाग अपनों ने कर लिया है, जो कोविड-19 के तहत राज्य सरकार ने निर्धारित किया था। RBSE ये चल रहा है सिलेबस आपका, और पद्य भाग पूर्ण हो चुका है और गद्य भाग के अंतर्गत अपने भय पाठ कर लिया है। और नेक्स्ट आता है बाजार दर्शन। बड़ा अच्छा पाठ है। और मित्रों, बाजार दर्शन ये आपके वातावरण से संबंधित है। बाजार तो हर कोई जाता है और आप स्वयं जानते हो कि बाजार में जाने से क्या होता है क्या नहीं। बहुत प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग बाजार में आवश्यक चीज़ें खरीदने के लिए जाते हैं, कुछ लोग तफड़ी मारने के लिए जाते हैं। पुरुष भी जाते हैं, महिलाएं भी जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, और सबका अपना अलग अलग रवैया होता है। पुरुष जाता है तो वो जो आवश्यक चीज़ें हैं वो ही लेकर आएगा। 8 बज गई तो वो आवश्यक चीज़ ही लेकर आएगा। वहीं महिलाएं जाएं तो कहे सीत्या की माँ आ साड़ी बा कौन पहरे के कमोली का बैम वर्गीय है रे या लिलिया तो क्या ने। और फिर थान बेरी है 1 साड़ी 2 साड़ी और जी करे लुगावड़ाओ का सागी लेके बाजा साड़ियाँ एक ही ना छोड़ना। तो वही बाजार दर्शन है। शुरू करते हैं प्रथम टॉपिक से। सबसे पहला टॉपिक आता है, शुरुआत होती है जिनेंद्र कुमार के एक मित्र से, जो क्या करते हैं, अनावश्यक क्रय करते हैं। जिनेंद्र कुमार के एक मित्र हैं जो क्या करते हैं, अनावश्यक क्रय करते हैं। वहां से इनकी शुरुआत होती है। जिनेंद्र कुमार के एक मित्र जाते हैं बाजार, और जब बाजार से जाते हैं आते हैं तो उनके हाथ में मंडल कई हैं। बीड़िया मंडल नहीं, अरे वो दिखावे वाले बंडल। एक शर्ट ले आया जो वो यहाँ खाखी सरंगो यहाँ सोनो सो लिफाफो होवे टांगना रो यहाँ लगा जाना वेरो नहीं कई। अरे भाई 3-4 होवे तो आप देखो, कहते किसी को नहीं है, लेकिन मन मन में होवे कि लोग देखे के देख के ले आए खरीद गए, मजो आ जाए बटे। तो जब वो बाजार से आए तो अनेक जो खरीदारी के बंडल थे वो उनके हाथ में थे। और आपको पता ही है ये बंडल कब हाथ में हो सकते हैं, इतने सारे। भाई खरीदने गए थे छोटी सी चीज़, क्या भाई आज दीपावली एक साड़ी लेने गए हैं। आदमी तो की कौन करे, आदमी तो बेचारो सुबह शाम तक ऑफिस में जावे, आप वो काम करे। खुद के लिए की कौन करे। शर्ट पहनेगा बेचारो, पाटेड़ी शर्ट पहनेगा तो फटी हुई शर्ट पहनेगा, और खुद के खरीदने के लिए समय ही नहीं होता। और वो चलो ना ओ अजिया शॉपिंग करने के लिए चलते हैं। और कल वही अब मन ही मन में कहता है वो। अगर पैसे की पावर देखनी है ना आपको, तो आप वो बड़े वाले बैग पे मत जाओ जो लटकाए ऐसे घूमती रहती है, ऐसे ऐसे यहाँ कर गिर लग गए यहाँ बड्डो सारो। उसमें पैसे नहीं होते हैं। असली पैसे किस में होते हैं, वो छोटे वाले वॉलेट में होते हैं। समझ में आई क्या बात है। तो उनके मित्र जब बाजार से आते हैं तो अनेक बंडल उनके हाथ में होते हैं। तो जिनेंद्र कुमार पूछते हैं कि ये क्या, और वो क्या कहते हैं, ये लाल साड़ी वाली जो साथ में थी। सही भी है, लाल साड़ी वाली साथ में थी। देखो साथियों, पुरुष होता है वो सब दोष किस पे डाल देता है, स्त्री पे डाल देता है कि भाई खरीदारी मैंने नहीं की है, जो खरीदारी की है इसने की है। भाई हो सकता है मजबूर हो, वो अपने नहीं जानते। अब एक तो ये महिमा से विशेष हो गई कि लाल साड़ी यारी कर नहीं। अब लाल साड़ी यारी सागे जाई तो चिक्की खरीदना पड़ेगा, वही ले लिया रोही ले लिया, फिर नाराज हो जाए और सोना को हार ले लिया के। और वो भी करवा चौथ के दिन जाए, पति पत्नी दोनों साथ में बाजार। और पता है कि करवा चौथ किसके लिए रखा जाता है, पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। अब करवा चौथ लंबी उम्र है तो पता ही है, पत्नी को छींक आ गई क्यों तो पति को कुछ भी हो सकता है। अब गई बाजार कह हीरा को हार चाहिए मन, तो कह हीरा को नहीं सोना दिरा दे। और पत्नी थोड़ी सी रीस आ जाए, वो कौन मिल है। अब पत्नी
क्या तोड़ूं के बर्त है, वो क्या मारे यार है। अब उससे जानबूझ के क्या मजबूरी में दिलाना पड़ेगा, ये तो क्या हो गई कर सकती। और एक तो ये महिमा से विशेष हो गई किसकी, याद रखना अनावश्यक क्रय में किसकी महिमा से विशेष होती है। एक तो जो स्त्री होती है उसकी महिमा होती है 1 नंबर, अनावश्यक क्रय के अंदर स्त्री की महिमा मानी गई है और प्राचीन काल से मानी गई है। भाई पैसे स्त्री ने जोड़े तो कौन जोड़े। अब भाई पति घर से जाता है तो स्त्री कहती है कि 200 रुपया तो देगे जाओ, आलू गोभी की लानो पड़े, टाबरन की चीज या वो बेचारा डेली 200-300 रुपये दे के जाता है और वो खर्चती नहीं है और इकट्ठे करती जाती है। पता कब चला इसका, 8 नवंबर 2016 को चला, जब मोदी जी ने क्या कर दिया था, नोटबंदी कर दी। और उस समय पति ने बेचारे कहे मेरे तो वो कर्जा मांगे लोग और के करूँ, थोड़ा पीसा दे यार, कहे मेरे कन तो जहर खाना नहीं पीसा को नहीं, और नोटबंदी हो ही जदावे यहाँ बोरा का बोरा पीसांगा। अब पति के करे अब या तो खागी। तो यही है लाल साड़ी की महिमा। दूसरी महिमा इसके साथ क्या है अनावश्यक क्रय के अंदर, दूसरी महिमा रहती है मनी बैग की। किसकी, मनी बैग, या कह सकते हैं पैसे की गर्मी, या कह सकते हो आप एनर्जी। ये दूसरी महिमा से विशेष रहती है किसके लिए, अनावश्यक क्रय में। क्योंकि आपके पास मनी बैग का मतलब हो गया वॉलेट, पर्स के अंदर पैसे हैं और आपके अंदर गर्मी है पैसे की, तो भाई सीधी सी बात है आप अनावश्यक क्रय करोगे। ये 2 चीज हो गई, ये उन मित्र के साथ घटित हुआ, ये एक मित्र की बात हो गई। अब दूसरी चीज आती है कौन सी, पैसे की पावर। पैसे की पावर क्या होती है, इसको 3 रूपों में अपने समझेंगे। पैसे की पावर, इसे अपने 3 रूपों में समझेंगे। नंबर 1, पैसे की पावर क्या होती है वो आपको बता रहा हूं कि नंबर 1 कि जिसके पास क्या होगा, पैसा होगा, और तो पैसा होगा तो पैसे दिखाने के लिए लोग क्या करेंगे, कोठी बनाएंगे, बढ़िया मकान बनाएंगे, माल असबाब वो क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। माल असबाब का मतलब हो गई तरह तरह की ऐसी सामग्री भौतिक जो अपने को सुख सुविधाएं देते हैं। फ्रिज लिया यार, बेड पहली पड़ो, बेड भी लिया यार, फ्रिज भी पहली पड़ो, क्या अब तो डबल डोर आरो ले गया वहां। फिर कोठी आ गई, गाड़ी आ गई, और फिर शाम ने खड़ी कर दी, डिग्गी खोल लिए, बस 4 हो गए। बेरो को नहीं क्या भाई जी, क्या 4 पैगारो गानो लगा दो, क्या भाई जी 4 पैगारो तो को नहीं, 2 पैगारा 2 लगा दूं के। हाँ वो सिस्टम है। तो पैसे की पावर किस में है भाई, पैसे की पावर उसी में है जब तक आदमी के पास कोठी, माल असबाब, गाड़ी, बंगला आदि इकट्ठा न हो। अगर व्यक्ति के पास कोठी, माल असबाब, गाड़ी, बंगला आदि इकट्ठा नहीं हो तो पैसे की पावर क्या, खाक पावर है। ये तो इकट्ठा होना चाहिए, ये तो लोगों को दिखना चाहिए। चलो ठीक है, ये तो बिना दिखाई भी क्या करते हैं, बिना दिखे भी दिख जाते हैं। भाई आदमी को कोई जा रहा है, कोई आदमी सड़क से जा रहा है, कोई बुढ़ी हवेली देखी, गाड़ी खड़ी है, जी तो बहु घणो ही करे, कांच फोड़ियो बेंगो। हर कोई लुगाई टप्पे तो स्कूटी देखे के देख मैं पैदल चलूँ, शर्म को नहीं आ रही है स्कूटी, मन नहीं कौन बिठावे, इंडा ही कौन दे मन तो। अब बहु जी करे स्कूटी को एक टायर काट के बेच ली, यहाँ चलाऊँ, गाँव में यहाँ चलाए करे नहीं, गोचो ले गिरी यहाँ टायर जाए यहाँ। तो ये तो बिना दिखे भी दिख जाते हैं कि हाँ भाई बहुत पैसा है इनके पास। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है क्या, बैंक का हिसाब किताब देखा जाता है। हिसाब किताब भी होना चाहिए साथियों, वो है पैसे की पावर। बैंक का क्या होना चाहिए, हिसाब किताब होना चाहिए। अब आपको कैसे भाई ये कैसे दिखेगा, 5 मित्र है, जा रहे हैं मूवी देखने गए हैं जयपुर, अच्छी मूवी देख रहे हैं, वो 10 रुपए वाले पॉपकॉर्न रेडी पे मिलते हैं, वही पॉपकॉर्न थिएटर में मिल रहे हैं 140 रुपए के। बाल्टी का मैं बाल्टी लेके आया, फिर समोसा 20 आ रहा, बठे मिला 60 का।
कोल्ड ड्रिंक आवे 20 रुपये की बा मिले बैठे कितने की 100 रुपये की। और यहाँ करिए 5-6 मित्र देखिए 7-8 हज़ार रुपया खर्च हो गया। जगन पीसा होगो, जिसके पास पैसे होंगे वो क्या करेंगे, वो यहाँ काट देगो, ले ATM काट ले। तो 4 मित्र क्या कहेंगे कि यार बैंक बैलेंस है टिंगरकन। और आजकल बैंक का हिसाब किताब ही देखा जाता है कि ज़मीन देखी जाती है, बैंक का हिसाब किताब वही क्या है, पैसे की पावर है। एक चीज़ तो ये हो गई, पैसे की पावर इससे दिखती है। 2 नंबर, देखो सारे व्यक्ति ऐसे नहीं होते। कुछ व्यक्ति क्या होते हैं मेरी तरह, कुछ व्यक्ति मेरी तरह क्या होते हैं, सेमी भी होते हैं, सेमी भी होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, सेमी होना का मतलब धैर्यशाली भी होते हैं। और वो क्या करते हैं, फालतू सामान को फालतू ही समझते हैं। कोई फालतू सामान है ना, कोई फालतू चीज़ है, उसे फालतू ही समझेंगे। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो फालतू की चीज़ को फालतू समझते हैं, अनावश्यक चीज़ को अनावश्यक समझते हैं, वो लोग क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं वो लोग। और वो धीरे धीरे क्या करते रहेंगे, पैसों को जोड़ते रहेंगे, पैसे जोड़ते चले जाएंगे। धीरे धीरे क्या करेंगे, पैसे जोड़ेंगे। और लोग तो हालांकि उनको कह देते हैं कंजूस है, भाई वो फालतू की चीज को फालतू समझ रहे हैं तो इसमें कंजूस होने की क्या बात है। कंजूस का नहीं होता, वो क्या करते हैं, पैसे जोड़ते रहते हैं। और वो क्या सोचते हैं कि इस चीज की अपने को दरकार नहीं है, आवश्यकता नहीं है, वो ये सोचते हैं। और वो उनमें पैसे होने का गर्व रहता है कि आगे आने वाले समय में हो सकता है अपने पैसे काम आ जाए, और चीज़ पे काम आ जाए, पैसा रहता है उनके पास, इसलिए वो आराम से चलते हैं कि हाँ अपने घर पैसा है, काल ने कोई काम पड़े तो आप कर लेंगा। लेकिन आप उन्हें कंजूस मत समझिए, वो बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि वो फालतू की चीज़ में बर्बाद पैसा नहीं करते, अनावश्यक चीज़ में बर्बाद नहीं करते। जब उनको आवश्यकता पड़ती है कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ की, तब वो पैसा खर्चेंगे और उस समय तक वो गर्व से पैसे जोड़ते चले जाएंगे। अब ये तो 2 चीज़ें हो गई। अब तीसरी चीज़ क्या है, ध्यान से सुनिए। अब वही मित्र थे, उनको जनेंद्र कुमार ने कहा कि ये इतने सारे मंडल ये क्यों ले आए, आप तो ये नाहक ही ले आए, मतलब बेकार में ही ले आए, ये इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं थी। अब उन्होंने क्या कहा, तीसरी चीज़ सुनना, उन्होंने क्या किया, अपना मनी बैग क्या कर दिया, जनेंद्र कुमार के सामने फैला दिया कि ये देख लो, अब तो मेरे पास किसके पैसे भी नहीं है, रेल टिकट खरीदने के भी पैसे नहीं है। तब जनेंद्र कुमार ने भली प्रकार से समझ लिया कि अब अनावश्यकता पे आ जाओ, कि ये जो सामान आया है वो आवश्यकता को देखकर नहीं आया, आवश्यकता को देखकर नहीं आया, जरूरत को देखकर नहीं आया, बल्कि किसके कारण आया, बल्कि आया है किसके कारण, परचेजिंग पावर है, जो खरीदने की शक्ति है, उसके कारण ये आया है। और पैसा होता तो और आता। भैया आप बाजार जाते हो और घर वालों ने आपको 600 रुपये दिए हैं जींस के, तो आपके मन में सिर्फ यही रहेगा कि 600 रुपये, अपने पास 600 तक की जींस खरीद सकते हैं। अब कहीं यहाँ पापा हुआ तकड़ा के बेटा तू अपने कर, कोई दिक्कत को नहीं, पढ़ दे चाड़ा। अब उसे दे दिए 5000, जींस लेनी है, 5000, अरे 5000। अब वो क्या करेगा, पर्स में पैसे हैं, जींस तो 600 में भी काम चल सकता है, बढ़िया आ सकती है, 600 नहीं 1000 की। अब वो क्या करेगा, जींस देखता देखता, और उसे कोई दोस्त साथ में कहेगा यार अरमान यार बहुत बढ़िया हुए, पैसे पूछेगा कितनी, क्या 3200 रुपये, कई बार खरीद के देख। अब वो क्या करेगा, 3200 रुपये की जींस खरीद लेगा। अब साथ साथ में क्या करेगा, गया जींस खरीदने था तो पैसे पड़े थे, तो मित्र ने कहा ठीक है 800 रुपये की एक शर्ट और ले ले। अब शर्ट पसंद आ गई तो शूज़ आ गए, 1000 के शूज़ आ गए। अब फिर एक चीज़ और रह गई, जुराब रहेगी, रुमाल रहेगी, दाढ़ी कटिंग रहेगी। अब ऐसे क्या होगा, ये सामान क्या है, ज़रूरत की तरफ देख कर नहीं आया, बल्कि किसकी तरफ देख कर आया है, परचेजिंग पावर की तरफ देख कर आया है। तो ये 3 चीज़ हो गई। एक तो अनावश्यक करे किस चीज़ से हो सकता है, मनी बैग आपको बता दिया उदाहरण के द्वारा। एक आपको बता दिया कि ये पैसे की पावर क्या होती है,
भाई पैसा जितना अधिक होगा, पैसे की पावर ही क्या है, जितना पैसा और होगा आपके पास उतना ही आप अनावश्यक सामान लेके आएंगे। फिर आगे मित्र से और वार्तालाप हुई, जिससे अपने को पता चलेगा कि बाजार जादू है, वो आकर्षित करता है। कैसे आकर्षित करता है वो देख लेते हैं अपने। यहां तक मित्रों समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट चलते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो भैया, यही ला लो। अब मित्रों, अब जब मित्र से बात चल रही थी कि आप ये सब चीज़ें बेकार में ही ले आए, तब मित्र ने क्या कहा? मित्र ने कहा कि ये बाजार है कि पता नहीं शैतान का जाल है कि ऐसे माल सजा सजा कर रखते हैं कि बेहया ही हो जो उसकी तरफ आकर्षित न हो। ये बात होती है। और ये बात शुरू कर देती है किसको? बाजार के जादू को। किसको कर देती है? बाजार के जादू को, या कह सकते हैं आकर्षण को। अब बाजार का जादू क्या है, आकर्षण क्या है, वो चीज देख लेते हैं। अब आप देखते हो, ठीक है, उन्होंने ये चीज कहा, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हाँ ये सही है। बाजार आमंत्रित करता है। बाजार क्या करता है? आमंत्रित करता है। क्या आमंत्रित करता है? कि आओ मुझे लूटो और लूटो। बाजार आमंत्रित करता है कि लूटो मुझे और लूटो, क्योंकि मैंने जो सजाकर जो भी चीजें रखी हैं वो आपके लिए ही रखी हैं। मेरा जो रूप है वो किसके लिए है? आपके लिए ही तो है। मेरा रूप क्या है? आपके लिए है। फिर वो क्या कहता है? चलो ठीक है, आपको कुछ खरीदना नहीं है, आपको कुछ खरीदना नहीं है, लेकिन देखने में क्या अर्ज है? लेकिन देखने में क्या हर्ज है? ये चीज होती है। बाजार आमंत्रित करते हैं, लूटो मुझे और लूटो, मेरा रूप आपके लिए ही तो है। और किसके लिए? मैंने सजा सजा कर आपके लिए रखी है सारी चीजें। चलो ठीक है, आप खरीदना नहीं चाहते हो, कम से कम देखने में क्या अर्ज है? अरे बस में जाते हो तो वो कहते हैं ना, ये देखिए हमारी कंपनी द्वारा, ये देखिए इस चैन की वो पॉलिश नहीं उतरेगी, ये मीठी गोली, ये चूर्ण है हाजमे में, ये काम आता है, ये वो एक एक गोली वो हाथ में दे देता है, कह ले खा के देख ले, खाने का कोई पीसा को नहीं। और जब लाग गया स्वाद, जब कह हाँ दे दे भाई जी, एक डब्बी दे दो, एक डब्बी दे दो, बस चैनियाँ रगड़ के देखा की को नहीं होवे, फिर वो अपने चैन खरीद लेते हैं। तो इसी प्रकार बाजार में होता है। अब औरतें महिलाएं जाती है, अब वो जाती है एक साड़ी देखने के लिए 300 रुपये 400 रुपये की। अब बाजार वाला क्या करता है? दुकान वाला उसे अंदर बुलाएगा कि आप देख तो लीजिए कि ये साड़ियाँ बियर कि ये कितनी है, सुंदर सुंदर सजा के रखेंगे। मॉल में जाते हो, जो शोरूम में जाते हो, तो वो शीशे में टंगी रखती है ना, वो बढ़िया बढ़िया चीज़ें टांग देते हैं। अब वो मन करता है कि ओहो कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, का ओहो बांट दिया रहे। तो उससे महिलाएं क्या करेगी? वो कहेगी अब देख तो लीजिए, कोई बात नहीं, पैसे की कोई बात नहीं, उधार कर देंगा, माने ध्यान है किन्नू वसूलने है, थान तो देना ही को नहीं, आग लगा जिंटा पाड़ ले वो आग जागे, बाँव की कौन बिगड़े। तो अब वो क्या कहेगा? देख लो, देखने में क्या अर्ज है? अब वो 500 की देखेंगे, 600 की देखेंगे, 800 की, बा आगी पसंद, क्या कोई नहीं भाई जी 500 रुपया 300 जो कर दे देंगे, अरे बा हो गया 400 रुपये की साड़ी है। बस वो बातें हैं। अब देखो, खरीदना नहीं चाहते लेकिन देखने में क्या जब वही बात, तो आप उससे क्या करेंगे? खरीदेंगे। मणियारी की दुकान पे जाते हो या महिलाओं से संबंधित कोई भी साजो सामान है उसकी शॉप पे जाते हो, तो 10-15 तो लाइटें लगा के रखते हैं। क्यों? तो क्योंकि उन जो मटेरियल है उसके अंदर चमक आ जाए, और चमक आएगी तो वो आकर्षित लगेंगे, आकर्षित लगोगे तो वो खरीदेंगे। दूसरी बात हमेशा याद रखना, एक नियम है बाजार का। बाजार को आप दुकान में कोई सामान न हो आपके पास, बहुत कम हो, लेकिन उसे जितना अच्छा आप सजा कर रखोगे उतनी आपकी बिक्री होगी। ये है। पहले अपने बचपन में जाते थे सब्जियां खरीदने तो ढीग मारे रहते थे,
ऐसे ढेरी मारे रखते थे सब्जियों की, लेकिन आज बाजार में चल जाओ इतनी अच्छी तरीके से तह करके सजा के रखते हैं कि सब्जी खरीदनी पड़े। कह ओहो कोई नहीं, दे दे 2 किलो और 3 किलो यह दे दे, 4 किलो यह दे दे, ले लो आलू तो ले लो गोभी, सानू साड़ी सब्जी मोड़ दो। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। इसकी एक खूबी है साथियों, इसकी क्या है, एक खूबी है। और खूबी क्या है, इसमें आग्रह नहीं, इसमें आग्रह नहीं है। आग्रह का मतलब वो आपसे ये नहीं कहता है कि आओ आओ आओ, आग्रह नहीं है। ये मैं समझा दूंगा आपको क्यों, क्योंकि आग्रह हमेशा क्या जगाता है, तिरस्कार जगाता है। तिरस्कार का मतलब अपमान, तिरस्कार जगाता है, ये याद रखना साथियों। कैसे भाई, आप एक ठेले वाला 100 200 रुपए की शर्टें बेच रहे, पेंटें भी हैं। अब वो कहो आओ जो भाई जी देख लो, देखने में के अर्जेंट थे, एक बार शर्ट पहन के देखो, फिर आपका कपड़ों देखा। लेकिन अपने मन में कभी भी 100 रुपए की शर्ट खरीदने की तमन्ना नहीं रहती, बल्कि उसके अंदर अपमान का भाव ही जगेगा। कह ना यार खोस के खराब चीज़ हो गए, कौन खरीदा नहीं, जल्दी 100 रुपया में बेचा। तभी तो अपने सेल की वस्तुएं नहीं खरीदते, क्यों, अपने पास पैसा है, अपना दिखावा चाहते हैं, इसलिए वो चीज़ नहीं खरीदते। और उससे क्या जगता है, अपमान जगता है। लेकिन बाजार की खूबी क्या होता है, ये तो क्या हो जाएगा, तिरस्कार, आग्रह तिरस्कार को जगाता है। बाजार क्या होता है, मूक होता है। बाजार मूक होता है। शोरूम बड़े बड़े होते हैं, वो उसमें लगा देते हैं, वो 12 के चिल्लाते हैं क्या शर्ट ले लो, ये अरमानी गिरियाँ, नहीं, वो बढ़िया सजा के रखते हैं, ऐसा सजा के रखते हैं। और उनका जो भी आग्रह होता है वो क्या होता है, मूक होता है। आप स्वयं वहां चले जाते हो शोरूम के अंदर, और वो क्या जगाता है आपके अंदर, चाह। वो आपके अंदर क्या जगाता है, बाजार होता है वो मूक होता है, जो आपके अंदर चाह जगाता है। चाह का मतलब चाहत। आप शोरूम में गए, आपको बढ़िया बढ़िया शर्टें पैंटें दिख रही है, चाहे आपके पास कितनी भी हो, लेकिन आपके अंदर चाह जग जाएगी कि यार आ गोडा प्रू पाटेड़ी मेरकन कोनी, आ शर्ट इं पाट रही है चरड़ देनी, आ मेरकन कोनी, आ कितनी सोहनी लगेगी, बड़ो सोहनो लागूंगा। तो चाह जगेगी। और चाह का मतलब क्या होता है, अभाव। अगर आपके अंदर चाह जग गई तो आपको ये लगेगा कि मेरे यहाँ अभाव है। बाजार में देखो कितना अपरिमित है, सॉरी, बाजार के अंदर कितना अतुलित है, और मेरे यहाँ पे कितना अपरिमित है, मतलब बहुत कम है। और बाजार देखो कितना कितना, इतनी बढ़िया बढ़िया जींस, इतना सोना सोना जूता, उससे आपके अंदर चाह जगेगी। चाह का मतलब आपके अंदर अभाव होगा कि ये चीज़ जो बाजार में है वो मेरे पास नहीं है, ये जो पाटेडी शर्ट है, ये जो बाजार में, ये मेरे पास नहीं है। ये आपके अंदर क्या जगाएगा, अभाव जगाएगा। ये होता है क्या, बाजार का आकर्षण होता है। अब मित्रों एक चीज़ और रह गई इसमें, वो क्या है कि यदि आप अपने को नहीं जानते हो, आप स्वयं को नहीं जानते हो, तो बाजार आपको क्या कर देगा, कामना से विकल कर देगा। कामना का मतलब विकल कर देगा। ये याद रखना साथियों। अगर तुम स्वयं के बारे में नहीं जानते हो कि मुझे क्या करना है, क्या खरीदना है, तो बाजार क्या करेगा आपको, कामना। कामना का मतलब होता है इच्छा, कि यही ले लूं और यही ले लूं। इस इच्छा से क्या कर देगा, विकल। विकल का मतलब क्या होता है, पागल या व्याकुल आपको कर देगा। अरे विकल क्यों, ये आपके अंदर असंतोष जगा देगा, आपके अंदर ईर्ष्या का भाव जगा देगा, आपके अंदर क्या कर देगा, असंतोष का भाव आ जाएगा, ईर्ष्या का भाव आ जाएगा, घृणा का भाव आ जाएगा। ये भाव आपके अंदर आ जाएंगे। इन भावों को आप समझते हो। असंतोष, आप बाजार में गए, आपके अंदर सारी, आपके पास सारी चीजें हैं, जींस पैंट शर्ट साड़ी सब कुछ है, लेकिन आप जब बाजार में जाओगे तो आपको पता है एक मोबाइल आया आज, बाजार के अंदर दूसरे ही दिन मोबाइल लॉन्च होते रहते हैं। अब आप क्या करोगे, आप बाजार गए तो आपको दूसरा मोबाइल दिखाई दिया तो आपके अंदर असंतोष होगा। क्यों, क्योंकि देखो नया मोबाइल आ गया, मेरे मित्र ने ये खरीद लिया और मैंने तो 5-6 दिन पहले खरीदा था, पैसे कम हो गए, तो मेरे तो असंतोष हो गया। ईर्ष्या का भाव, आप गए हो बाजार और आपके सामने आपका मित्र बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें खरीद रहा है, उसके पास पैसा है, तो आपके अंदर क्या आएगा, ईर्ष्या का भाव आएगा। हालांकि आपके पास उससे बढ़िया चीज़ें पड़ी है, काम की चीज़ें पड़ी है,
एक बात सुनिए, आप 3200 रुपये के शूज़ लेके आते हो बाजार से, रेड चीफ केयर बेरोगनी के डंगो ले गए हो। अब मेरी सोच क्या है भाई, आप 3200 के लेके आए, आप पहन रहे हो, 1 साल पहनोगे, आदमी की इच्छा कभी नहीं मरती, उसका मन भर जाता है। अब 3200 वो फटेंगी भी नहीं और उसे फेंक भी नहीं सकते, 3200 रुपये के हैं, मन भी भर गया, अब करोगे क्या। मेरे जैसा हो ना तो 600 रुपये वाले कितने जोड़ी लेके आए, 6 जोड़ी लेके आए और 200 रुपये बचे और वह वो पानी पतासा खा ले। अब 600 के 6 जोड़ी लेके आए, रविवार की क्या होती है, छुट्टी होती है, रविवार की क्या होती है, छुट्टी होती है, बाकी 6 दिन ये अलग अलग प्रकार के जूते पहनेंगे, मन भी नहीं भरेगा और वो आपके 3-4 साल चलेंगे। ये होनी चाहिए सोच। तो आपके अंदर ईर्ष्या का भाव जगेगा, तृष्णा मतलब आपके अंदर लालसा आएगी कि मैं यो ही ले लूँ, यो ही ले लूँ, आग लगा दूँ बाजार के पेट्रोल गिर के, लेकिन बस तो कौन सा लोग जींट पाड़ दें, क्यों डोड़। तो ये चीज़ आ जाती है। चलो ठीक है, ये तो हो गई एक मित्र की बात, बाजार के जादू का आकर्षण। अब चलते हैं एक मित्र के पास और एक मित्र की बात और बताते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जनेंद्र कुमार एक मित्र की बात और बताते हैं। वो मित्र भी कहाँ गया, बाजार गया शाम को कहीं, भाई एक मित्र थे वो बाजार गए, अब वो कहाँ शाम को जाकर लौटे। जनेंद्र कुमार ने कहा आप तो सुबह गए थे और शाम को लौटे और कुछ लेकर भी नहीं आए। तब उस मित्र ने जवाब दिया कि सब कुछ तो लेने को होता था, मेरा मन होता था सब कुछ ले लूं, और सब कुछ लेने का मतलब था कि कुछ चीज़ों को छोड़ देना। भाई सारी चीज़ तो अपने बाजार से नहीं ले सकते, सीधी सी बात है भाई, उनका तो व्यापार है, आप 1-2-3-4 चीज़ें खरीद सकते हो, लेकिन भाई आप बाजार जाते हो कपड़े खरीदने तो दुकानदार क्या करेगा, 1 जीन्स 2 जीन्स 4 5 6 10 15 जीन्स बिखेर देगा सामने। आपका मन नहीं करता क्या सारी की सारी उठा के बाजू बेरी ना पटे, मन होता है ना सारी ले लें, लेकिन बजट क्या होता है, 600-1000 रुपये एक ही ले सकते हैं। तो मतलब सभी वस्तुएं लेने का मतलब होता है बाकी सबको छोड़ देना। और मित्र की बात भी ठीक थी। यदि आपको, मित्र की बात कैसे ठीक थी, यदि आपको पता नहीं है क्या खरीदना है, आपको पता नहीं क्या खरीदना है, तो बाजार की जो चाह है वह सब चारों ओर से आपको क्या कर लेगी, घेर लेगी साथियों, इतना याद रख लेना। अब है नेक्स्ट, ये यहां तक देख लीजिएगा। ये तो हो गई अगले मित्र की बात। भाई सीधी सीधी बात आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना। अब मेन आता है बाजार का जादू, वो कैसे काम करता है, बाजार का जादू है वो कैसे काम करेगा वो आपको पता होना चाहिए। बाजार का जादू, एक नंबर का बढ़िया प्रश्न बनता है। अब आपसे पूछे बाजार का जादू किस राह काम करता है, तो आपको सीधा सीधा बताना है आंख की राह है। आंखों की राह क्या करता है, बाजार का जादू काम करता है। क्यों? क्योंकि अपने जा रहे हैं आंखों से ही देखते होंगे, आंखों से देखेंगे तो अपने को लगेगा ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है। तो बाजार का जादू क्या है, आंखों की राह काम करता है। लेकिन इस जादू की भी एक क्या है, मर्यादा है। इस जादू की भी एक मर्यादा है। जिस प्रकार लोहे पर चुंबक का जादू चलता है, चुंबक का जादू किस पे चलता है, लोहे पे ही तो चलता है। उसी प्रकार जो बाजार का जादू है वो किस पे काम करेगा, नंबर 1 देख लो, सबसे ज्यादा किस पे काम करेगा, मन खाली है, जेब भरी है, तब तो पूछिए ही मत, बहुत ज्यादा काम करेगा, बहुत ही ज्यादा काम करेगा। क्यों? क्योंकि मन में तो आप सोच के नहीं गए क्या अपने को लेना है क्या नहीं लेना है, अपने को सीधे तपड़ी मारने चले गए, और जेब आपकी फुल भरी हुई है, तो आप वो चीजें भी खरीद लोगे जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है। वही ले लूँ वही ले लूँ, बढ़िया यार, आज तो यार फ्रूट ही पी लिया, जूस ही पी लिया यार, धुआई पाड़ लिया, किए दोस्तानी खुआ पिया दिया, डेली पार्टियां। क्यों? जेब भरी हुई है, मन आपका खाली है, आपको पता ही नहीं आप क्या खरीद रहे हैं। मेले में जाते हो
तो मेले में घूमने हमारे समय तो 5 रुपये मिलते थे, पता है, एक आइसक्रीम खा लिया बस, एवं ज़्यादा तो रोड छिल दे पापा कूट कूट के। अब क्या होता है कि मेले जाते हैं तो पॉकेट मनी भी बहुत ज़्यादा है, 4-5 हज़ार रुपये दे देते हैं। अब खूब खाने पीने की सामग्री भी खूब खाए पिएंगे, झूले भी लेंगे, कोई ब्रासलेट खरीद लिया, कोई हार खरीद लिया, और लिट जा बठाई यार घास गंदर मैं हूँ, इतना मावा गंडक 4-5 उठा के ले जा, क्या मारूं बड्डो गंडक हो गया तुम। दूसरा कब काम करेगा, जब आपका क्या है, जेब भरी न हो, जेब भरी न हो, मन खाली हो, तब भी क्या हो जाएगा, बाजार का जादू चल जाएगा। कैसे चल जाएगा भाई, आपकी जेब भरी हुई नहीं है, खाली है, और मन भी खाली है, आप चले गए कि ठीक है, चले गए और बाजार में कोई चीज़ पसंद आ गई और आपके जानकार मिल गए, अपने क्या करते हैं, एक दिन पैसे दे दिए, 2 दिन दे दिए, तीसरे दिन जेब खाली है, मन जेब भरी हुई नहीं है और मन भी क्या है, खाली है, कि भाई जी यह चीज़ तो पसंद आ गई, थान मैं परसों दे जूँ के पीसा 500 रुपया दे जूँगा थाने, है हाँ दे जूँगा। बाद में बंदा दिखता ना बंदे की जात दिखती, कुछ नहीं दिखता वहाँ पे, उल्टी हो गली और मोड़ लिए, मैं बाद में क्या दे दूँगा तो खावा के यहाँ, मैं मार देगो, कुर्तियाँ पड़ देगो, जट पड़ देगो, लड़ाई होती नहीं है उनसे, यही चीज़ चलती रहती है। तो इसमें तो खूब जादू चलता है और इस चीज़ में भी क्या हो जाता है, जादू चल जाता है। अब यदि आपको ठीक से पता नहीं है तो आप क्या कर लेते हो, अगर आपको ठीक से पता नहीं है आप चीज़ें खरीद लेते हो व्यर्थ की, और वो व्यर्थ की चीज़ें क्या करती है, व्यर्थ की चीज़ें आपने खरीद ली, उस समय तो आपके अंदर जादू चढ़ा हुआ है, लेकिन जब वो जादू उतरता है, जब वो जादू उतरता है तब आपको वो खलल ही देता है, वो आपको खलल ही देता है। खलल मतलब आपको पछतावा ही होता है। पहले तो जादू चढ़ा हुआ था और इमोशनल, देखो उदाहरण के लिए आप ननियाल वगैरह जाते रहते हो छुट्टियों में, नानी जी और वो सब पैसे देते हैं आते वक्त, के ले 100 रुपया चीज़ खा लिए, मन में तो वह 200 वह तो ही खा जूँ मैं तो, नहीं रखो नानी जी कोई बात को नहीं, रही होती रह रही, नानी का डल्ले रही, फिर नानी मारा चुंडे पर जचा आगे क्या लेख बनी, और वो लड़ाई हो जाए, लिट जाए जज आगे 100 रुपया, क्या ठीक है ले लिया यार, मन में होवे क्या अब खाऊंगा चीज़। फिर घर पे मम्मी क्या कहती आती, क्या बेटा मैं भी गई रे, छोटा छोटा टाबरिया बानी पीसा दिया यार, मेरो ही खर्चो लाग्यो, क्या तू एक काम कर ए मन दे दे मेरा खर्चो लाग्यो, और इमोशनल करके अपने दे देते हैं, और 2 दिन बाद में क्या मैं दे दिया, मेरी तो क्या बोलूँ अब, देना ही नहीं चाहिए, और दे देते हैं। अब वो क्या चीज़ है, खलली पैदा कर रही है। इसी प्रकार बाजार में जब अपने पास जादू होता है तब जादू पूरी तरीके से चढ़ जाता है कि ये ले लें वो ले लें, लेकिन जब वो जादू उतरता है, अपनों ने कोई भी चीज़ खरीद ली, अपने बेल बॉटम चल रही है आजकल, इस समय बेल बॉटम जींसें चल रही है, अब खरीद लेते हैं, क्या गुंडे मूवी वर्गा लागा या सोना टी-शर्ट पहन के, 2 दिन पहनोगे, तीसरे चौथे दिन क्या बेल बॉटम तो कोनी, अब वो खरीद ली जादू, लेकिन अब वो पड़ी रहती है। इसी प्रकार 3200 के जूते खरीदे, मन भर गया, वो पड़ी है, वो आपको क्या करेगी, खलली पैदा करेगी, और आप सोचोगे कि काश गुरुजी की बात मान लेता तो 6 जोड़ी खरीद लेता, मजा और लेता या चालता लोग देखता, लेकिन नहीं, माननी किसकी है, ये लूं वो लूं। यहां तक क्लियर हुआ। बस छोटी सी बात ये रह गई कि आप जानते हो रेशम कैसा होता है, थोड़ा रेशम लगता है, थोड़ा सोना लगता है, थोड़ा पाड़ियों लग गए और बछड़ियों लग गए, ठीक है। रेशम कैसा होता है, मुलायम होता है, तो बाजार भी आपको कैसा लगता है, रेशम जैसा मुलायम लगता है। लेकिन जब आप फालतू की चीज ले आते हो, जादू उतरता है, तो वो क्या लगता है, जकड़ जैसा लगता है, ठीक है। रेशम मुलायम होता है, एक काम करो, उसे कसकर अपने हाथों पे बांध लो, 2 दिन में ही ऐसे करने लग जाओगे कि वो खा गए हो तो रेशम की जकड़ की तरह हो जाती है वो चीज़ें, ठीक है। एक चीज़ रह गई, अब ये बाजार का जादू हो गया, लेकिन इससे बचने का उपाय भी तो बताया है जनेंद्र जी ने। बचने का उपाय क्या होगा इससे, उपाय ये है कि जब भी बाजार जाओ, जब भी क्या जाओ, बाजार जाओ, तो मन खाली नहीं होना चाहिए, मन खाली नहीं होना चाहिए, मन क्या होना चाहिए,
लक्ष्य से भरा हुआ होना चाहिए, लक्ष्य से भरा हुआ होना चाहिए। अगर मन लक्ष्य से भरा हुआ है, मन खाली नहीं है, तो वो बाजार है वो आपको घाव नहीं देगा, बल्कि कुछ क्या देगा, आनंद ही देगा। वो आपको क्या देगा, आनंद ही देगा। ठीक से। अब कैसे लक्ष्य, कैसे भाई, घर पे मम्मी जी ने लिस्ट बना के दी, 1 किलो मिर्च, 1 किलो धनियो, 1 किलो लूण, 2 किलो सब्जी, तो आटो, शैम्पू लिए, रियाँ बियाँ लिस्ट बना के दे दी, तो आप बाजार जाओगे क्योंकि आपको वही चीज़ें खरीदनी है और आके पबजी खेलना है, तो आप जल्दी करोगे। तो आप जब लक्ष्य से आपको जो जो चीज़ें खरीदनी है वही चीज़ें खरीदोगे, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं खरीदोगे। क्यों? क्योंकि आपका मन भरा हुआ है, आपको पता है ये चीज़ें खरीदनी है। तो आप क्या है, वो बाजार आपको कभी घाव नहीं देगा, आनंद ही देगा। समझ में आई यहां तक बात? अब क्या है, 1 नंबर का प्रश्न आता है बड़ा जोरदार। उस समय जब आपका मन लक्ष्य से भरा है, मन खाली नहीं है, तो आप बाजार को क्या दे रहे हो? आप बाजार को कृतार्थ कर रहे हो, सच्चा कृतार्थ दे रहे हो। कृतार्थ का मतलब होता है एहसान मानना, जो सही है वो बात। और बाजार की कृतार्थता कब है? बाजार की कृतार्थता कब है? ये मुख्य प्रश्न है। बाजार की कृतार्थता कब है? जब वह आवश्यकता के समय काम आए, आवश्यकता के समय काम आए। याद रखना साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बाकी जो चीज बची है, मन भाई कुछ लोग लड़ देंगे, मन खाली रिया बिया मार तो खोपड़ो खा गयो, कह मैं तो मन बंद ही कर लियांगा, बोलना ही को नहीं। इसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा मित्रों। ऐसे ही अपने चलते रहेंगे निरंतर। इसी के साथ श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।